मेरे भाई लोग ये बताओ आपको ये वाला सेटअप अब कैसा लग रहा है। जो मेरे भाई लोग लगातार ये चैनल देखते हो उनको पता है कि ये कितना बड़ा एक मेजर अपग्रेड है। आप इसी सेटअप पे कई सारे वीडियो देख चुके हो। हाल फिलहाल में जो सेल वाले वीडियो गए हैं तब से हमने शुरू किया था। आज जो बदला सा माहौल लग रहा है उसके पीछे एक बहुत ही बढ़िया लाइटिंग सिस्टम जिम्मेदार है। आज उसी की बात करेंगे। लेकिन दोस्तों आगे बढ़े, नीचे जो भरोसे वाला बटन है, नीचे जो सब्सक्राइब वाला बटन है उसे जोर से दबाओ, नोटिफिकेशन को ऑल पे करो, क्योंकि यही वो ताकत है दोस्तों जो हमें इस तरीके के न्यूट्रल अनबायस्ड रिव्यूज बनाते रहने के लिए ताकत देती है। दैट्स बीइंग सेड, चलिए आज बात करते हैं मित्सुको के अल्टीमेट कॉम्बो मित्सुको एम्बिट 2 बैकलाइट और ग्लेम G-Bar 2 की बात TBH यानी चेक बॉक्स हिंदी के साथ। देखो भाई लोग, कंटेंट क्रिएशन के लाइन पे जो है, गेमिंग के लाइन पे जो है, वो सेटअप को लेके कंटिन्यूअस कुछ ना कुछ अपग्रेड करने के लिए सोचते रहते हैं। मैं भी करते रहता हूं और इससे पहले न जाने कितने ही ऐसे ब्रांड का लाइटिंग सिस्टम हमने रिव्यू किया है और बहुत सारा अमाउंट तो मैंने खुद खर्चा किया है Amazon फ्लिपकार्ट से मंगाने में। लेकिन एक्चुअली वो जो लाइटिंग सिस्टम है उसे सेटअप करना ही बहुत मुश्किल होता है, उसमें कस्टम कोडिंग वोडिंग करनी पड़ती है। लेकिन आज जो मेरे पास ये लाइटिंग सिस्टम है ये बेहतरीन है, ये बजट ओरिएंटेड है, इसे सेटअप करना ब्रीज है और ये वन ऑफ द बेस्ट कलर आउटपुट देता है। मतलब इससे ज्यादा एक्यूरेट कलर इससे पहले किसी भी लाइटिंग सिस्टम में एक्चुअली हमने नहीं देखा था। लेकिन चलो सबसे पहले आपको बॉक्स से शुरू करते हैं। बॉक्स कैसा आता है, इसके अंदर पैकेजिंग कैसी है, उन सारी चीजों को शॉर्ट में निपटा देते हैं। देखो बॉक्स कुछ ऐसा देखने को मिल जाता है। इसके अंदर यूजर मैनुअल देखने को मिल जाएगा और ये कुछ लाइटिंग सिस्टम आपको देखने को मिल जाता है। इस लाइट को मॉनिटर के पीछे माउंट करना बहुत आसान है। अगर आपका वेसा माउंट ऑक्यूपाइड नहीं है तो स्क्रूज से आपके वेसा माउंट पर ही ये माउंट हो जाता है। स्क्रूज इसके साथ ही बॉक्स में आ जाता है। लेकिन अगर आप कर्व्ड मॉनिटर यूज कर रहे हो या फिर कोई ऐसा सिस्टम बना रखे हो जिस पर आपका मॉनिटर जो है आर्म के ऊपर या किसी माउंट के ऊपर माउंट है और वेसा माउंट ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, उस केस में आप जो ये टेप है उसको यूज कर सकते हो। बस एक चेक कर लेना कि अगर आपका कर्व्ड मॉनिटर है तो उस केस में आपको पर्सनल मार्किंग करनी होगी। जो मार्किंग आपको यहाँ पर लाइटिंग के ऊपर देखने को मिलती है उससे काम नहीं बनेगा। थोड़ा सा मार्किंग आपको लगा के देख लेना और उस हिसाब से आपको टेप जो है लगा देना है। अब बात करते हैं G-Bar 2। यहाँ पर बॉक्स कुछ ऐसा देखने को मिल जाता है और साथ ही अंदर जो है ये लाइट बार्स देखने को मिल जाता है और यूजर मैनुअल इसके ऊपर भी देखने को मिल जाता है। इसमें कुछ भी नहीं करना, बिल्कुल ब्रीज है। इन दोनों बार्स को मॉनिटर के दोनों साइड पर आपको लगा देना है एंड दैट्स इट। ये पूरा सेटअप कंप्लीट हो गया है। थोड़ा सा अगर वायर मैनेजमेंट कर लेंगे तो ओवरऑल लुक और भी बढ़िया निकल के आ जाएगा और यहाँ पर जो केबल की क्वालिटी है वो भी काफी बढ़िया दे दी गई है। तो चलिए अब जब सेटअप हो चुका है तो यहाँ पर अब बात करते हैं इसके फीचर्स की। अच्छा, अब जब आपने सेटअप पूरा कर लिया है तो चलिए अब कनेक्शन की भी बात कर लेते हैं। यहाँ पर इन लाइट्स को कनेक्ट करने के लिए दो मेन ऑप्शंस आपको मिल जाता है जो कि हर सिनेरियो को ऑक्यूपाई करेगा। फॉर एग्जांपल सबसे पहला जो सिनेरियो है उस पर आप ARGB कंट्रोलर से, जो मदरबोर्ड का कंट्रोलर है, वहां से आप आउटपुट ले सकते हो और आपके पीसी कैबिनेट के अंदर जो भी कलर का लाइटिंग थीम है वो सारा आप यहाँ पे मित्सुको के लाइटिंग सिस्टम के ऊपर ले सकते हो। इसका कस्टमाइजेशन जो है आपको मदरबोर्ड के जो डिफॉल्ट सॉफ्टवेयर है उसके अंदर जाकर करना होगा, विच इज अ वेरी यूजफुल थिंग। और दूसरा मुझे जो ज्यादा कन्वीनियंट और ज्यादा फीचर फ्रेंडली लगता है वो है एम्बिएंट सिंक को यूज करने की काबिलियत, जिसके लिए सिंपली आपको USB से इसको कपल अप कर देना है आपके सिस्टम के साथ एंड दैट्स इट। इसके बाद जो भी आपके मॉनिटर में पिक्चर आएगा, जो भी उसका कलर होगा, जो भी उसकी ब्राइटनेस की इंटेंसिटी होगी, जो लुमिनस इंटेंसिटी होगी, इन सारी चीजों को ट्रैक करके ये जो एम्बिएंट लाइटिंग सिस्टम है ये उसे प्रोजेक्ट करता है। यानी कि अगर आपके मॉनिटर की लाइट की ब्राइटनेस कहीं पर कम होती है तो यहाँ पर मित्सुको का जो लाइटिंग सिस्टम आपने पीछे लगाया है उसकी भी ब्राइटनेस कम होगी और बढ़ने के साथ बढ़ेगी। लाइट के कलर चेंज होने के साथ साथ पीछे कलर भी चेंज होगा। इतना सिस्टम जो है दूसरे जनरली इस बजट के अंदर आने वाले लाइटिंग सिस्टम के अंदर देखने को नहीं मिलता है। मिलता भी है बहुत मुश्किल से, बहुत ढूंढने के बाद, तो उसमें बहुत लैग आता है जो मित्सुको के इन मॉडल्स के साथ बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, जिन मेरे भाई लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, ये देख लो यहाँ पर जो है ऐसा कुछ आपको मदरबोर्ड के ऊपर आपको 5 वोल्ट 3 पिन का ARGB हेडर देखने को मिल जाएगा। यहीं से आपको कनेक्ट करना है। लेकिन आज हम जो है एम्बिएंट को यूज करना चाहते हैं और एम्बियंस बदलना चाहते हैं तो आज हम इसे USB के साथ कनेक्ट करेंगे। अगर आप कहोगे तो एक छोटा सा शॉर्ट्स बना के हम YouTube के अंदर डाल देंगे या रील बनाकर इंस्टा के ऊपर भी डाल सकते हैं। अच्छा, अब आपको मैं बताता हूँ सबसे यूनिक फीचर मित्सुको के इस लाइटिंग सिस्टम के बारे में, वो है इसका गेमिंग फीचर। ये वाला फीचर ना कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलेगा और इस प्राइस में तो बिल्कुल भी नहीं, इससे ऊपर के प्राइस में भी देखने को नहीं मिलता। वो क्या है, जब आप इसको एक बार गेमिंग के अंदर सेटअप कर लेते हो तो उसके बाद अगर आप FPS खेल रहे हो तो हर एक फायर के साथ जो है यहाँ पे ब्लिंक होगा। पर ये रिकॉर्डिंग में उतना अच्छा आपको कैमरा में जस्टिफाई हो रहा है कि नहीं पता नहीं, लेकिन अगर आप सिस्टम के सामने हो, कोई कैमरा आपके बीच में नहीं है, देन आप
आपको ये फील होगा। पूरा कमरा जो है थोड़ा डिम लाइट के अंदर अगर आप गेमिंग करते हो तो बहुत ज्यादा इमर्सिव फील होता है। एक तो फीडबैक मिलता है जो आपको कीबोर्ड माउस के साथ या कंट्रोलर के साथ मिलता है, उसके ऊपर जब लाइटिंग भी ऐसी हो जाए तो कंप्लीट हो जाता है सेटअप और बहुत ही उम्दा फील आता है। हमने जो है यहाँ पर कीबोर्ड माउस के ऊपर तो गेम खेल के ही देखा, पर ज्यादा इमर्सिव एक्सपीरियंस के लिए हमने यहाँ पे कंट्रोलर का भी यूज करके देखा है। और उसके बाद चाहे आप AAA गेम खेल रहे हो, चाहे आप FPS खेल रहे हो, मजा कतई दोगुना होने वाला है। जितना मॉनिटर का साइज है उससे कई ज्यादा फील होता है, क्योंकि एजेस के बाहर जाकर लाइट फैलती है और ओवरऑल एक ऐसा सिनेरियो बनता है जिसको कि ऐसे वीडियोस में बताना है या शब्दों में पिरोना बहुत मुश्किल है। इसको खुद एक्सपीरियंस करना होता है। अच्छा चलो, बातें बहुत हो गई, थोड़े से B-roll शॉट्स एंजॉय करो। ओवरऑल आपको कैसा थीम लग रहा है मुझे कमेंट में बताना, और जब आप इसको लोगे तो आप इसके साथ क्या लगाने वाले हो, कौन सा वॉलपेपर लगाने वाले हो, कौन सी मूवी देखने वाले हो, ये जरूर मुझे बताना कमेंट में। ये रहा B-roll आपके सामने। अच्छा, ये सारी चीजें हो कहां से रही है? ये सारी चीजें हो रही है इनके सॉफ्टवेयर से। तो चलो मैं आपको सॉफ्टवेयर पे लेके चलता हूं और आपको बताता हूं कि ओवरऑल सॉफ्टवेयर के अंदर आपको क्या क्या चीजें देखने को मिलती है। सो भाई लोग, यहाँ पर हम आ चुके हैं सेटअप के ऊपर और यहाँ पे आप देख सकते हो सॉफ्टवेयर का जो लेआउट है कुछ ऐसा सा दिखता है। एम्बिट यहाँ पे लिखा हुआ है और साथ ही इस तरफ हमारे पास दोनों प्रोडक्ट दिख रहे हैं। अगर आप नित्सुको इंडिया की तरफ से और भी कोई प्रोडक्ट लेते हो तो वो सारा यहाँ पे एनलिस्ट हो जाता है और आप सारी चीजों को यहाँ पे लिंकेज प्रोडक्ट से लिंक कर सकते हो और यूनिफाइड जो लाइटिंग सिस्टम है उसे एंजॉय कर सकते हो। तो चलते हैं अब अगला। यहाँ पर आप होम पे आ चुके हो। यहाँ पे ओवरऑल आपको सेटअप दिख रहा है एक, जो कि डिपिक्शन है ऑफ कोर्स, एंड यहाँ पे एम्बिएंट सिंक है जो कि ऑटोमेटिकली फ्रॉम द स्टार्ट आपको देखने को मिलेगा। आपको कुछ भी नहीं करना, ये ऑटोमेटिकली एम्बिएंट सिंक पे सेट है। देन इसके बाद नीचे ऑप्शन आता है मूवीज का। आपका मॉनिटर किस साइज का है उस हिसाब से आप यहाँ पे ऑप्ट कर सकते हो साइज। देन आता है गेम्स का, एंड ये मुझे बहुत पसंद है। यहाँ पे एक FPS है, वैसे नॉर्मल यहाँ पे है, मोबा आता है एंड FPS आता है। और जैसे जैसे मैं चेंज कर रहा हूँ लाइटिंग में बहुत बड़ी तब्दीली आ रही है। मस्त इंटरेस्टिंग सा चीज दिखाता हूँ मैं आपको। ये है FPS मोड पे अभी, और मैं यहाँ पे अगर किसी भी गेम के अंदर ऐसे शूट कर रहा हूँ तो ये इस तरीके से फ्लिक होगा, हर शॉट के साथ ऐसा फ्लिक होगा और बहुत ही इमर्सिव लगता है ये चीज। चलिए अब बात करते हैं अगले। यहाँ पे ओवरऑल एक लाइटिंग सिस्टम है जो हम जनरली पसंद करते हैं घरों में या फिर गेमिंग रूम्स में, वो है कूल, नेचुरल एंड वार्म। तो यहाँ से हम इसे ऑप्ट कर सकते हैं। यहाँ पे कूल है, यहाँ पे नेचुरल है, यहाँ पे वार्म है। तो जैसा आपको पसंद है, मुझे जनरली वार्म पसंद आता है, लेकिन अभी कूल का टाइम है, सारा सेटअप कूल में, तो कूल मैंने कर लिया। अच्छा, इसके साथ यहाँ पे स्टैटिक थीम है। आप दोनों को अलग अलग, जैसे मेरे पास अभी 2 प्रोडक्ट है, इन दोनों प्रोडक्ट्स को मैं अलग अलग लाइटिंग सेट कर सकता हूँ, या यहाँ पे सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करके भी मैं दोनों को चूज कर सकता हूँ, दोनों के कलर्स और ब्राइटनेस को भी। ये भी यहाँ से सहूलियत मिल जाती है। इसके बाद आ जाता है डायनेमिक थीम। इसमें कुछ प्री बिल्ट थीम्स हैं, जैसे स्क्रॉलिंग हो गया, पार्टी हो गया, डैजलिंग हो गया, कलरफुल हो गया, या स्लो फ्लैश हो गया। तो यहाँ पे जैसे ये सारे इफेक्ट्स जो है ये अलग अलग तरीके से आपको पूरा पीछे एनिमेशन होते हुए दिखेगा, बड़ा मस्त लगता है। इसके बाद है म्यूजिक। यहाँ पे जो भी म्यूजिक आप जिस तरह का चूज करते हो उसको थोड़ा ऑप्टिमाइज कर दिया गया। वैसे कोई भी म्यूजिक सुनोगे तो उसके अंदर अलग अलग इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आ जाते हैं सेटिंग्स में, ये लास्ट वाला टैब है और इसमें बहुत सारी चीजें होती है। जैसे बहुत सारे मैं क्रिएटर्स का वीडियो देख रहा था, उन्होंने ये पार्ट स्किप कर दिया, जबकि बहुत अच्छी चीज है, इसको आपको जरूर देखना चाहिए। वंस दिस फीचर इज enabled, the ambit will automatically run when the computer is turned on। मतलब जब कंप्यूटर ऑन होगा तो आपका जो लाइटिंग सिस्टम है वो ऑन हो जाना चाहिए, या एम्बिट एप्लीकेशन जब ऑन होता है तब ऑन चाहिए, या एम्बिट जब ऑन है, जब आप उसे बंद कर रहे हो तो वो अपने आप बंद होना चाहिए या ऑन ही रह जाना चाहिए, या फिर आप चाहते हो कि ये सारा चीज ऑटोमेटिकली हो, कंप्यूटर बूट हो और जब बंद हो तो ऑटोमेटिकली ये लाइटिंग पूरा सेट हो। तो तरह तरह की कस्टमाइजेशन जो है आप यहाँ पे कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन आपका यूसेज। इसके अलावा यहाँ पे जैसे आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये किसी क्रिएटर ने नहीं बताया और मुझे लगता है ये बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है। यहाँ पे जो 2 चीज दिया गया है, पहला है गेमिंग के दौरान आपकी लाइट अगर बहुत डिम हो जाता है, कोई डार्क भूतिया अगर गेम खेलते हो, तो उस हिसाब में कितना लो जाना है, कहीं बंद ही ना हो जाए दोनों के लाइट या बैकलाइट बंद ही ना हो जाए। इसको अगर आप चाहते हो कि कम से कम में भी कम से कम इतना थ्रेशोल्ड ऑफ लाइटिंग होनी चाहिए, तो उसके लिए यहाँ से टॉगल करना होगा। और दूसरा, अगर आप वीडियो वगैरह देख रहे हो, कोई डार्क सीन है, तो उसमें भी एक मिनिमम लेवल ऑफ ब्राइटनेस अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि एक सिस्टम से चाहिए,
चाहिए तो वो भी इनको एनेबल करके हो जाना चाहिए। तो वो चीज मैंने यहाँ पे भी ऑन कर दिया है। और साथ ही ये वाला सिस्टम तो आपको पता ही है, रीसेट ऑल सेटिंग्स टू डिफॉल्ट, ये भी एक ऑप्शन है, यहाँ से ये मिल जाता है। अच्छा, सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं तो आपको ये बता दूं कि ब्राउजर में जब आप यूट्यूब वीडियो या फिर नेटफ्लिक्स या फिर आपको पता है, तो उस केस में कई बार कई सारे भाई लोग बोलते हैं कि पीछे का जो लाइटिंग सिस्टम मैंने लगा है वो काम नहीं कर रहा। वो काम क्यों नहीं कर रहा वो भी मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको जाना है ब्राउजर के अंदर, कोई भी ब्राउजर हो, क्रोम भी हो सकता है, मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ एज। यहाँ पे हम चले जाएंगे सेटिंग्स में, एंड सेटिंग्स में जाकर हम चले जाएंगे सिस्टम एंड परफॉर्मेंस के अंदर। इसके बाद हम चले जाएंगे हार्डवेयर एक्सेलरेशन के अंदर, और यहाँ पर हमको ऑप्ट कर लेना है ये वाला यूज ग्राफिक एक्सेलरेशन व्हेन अवेलेबल, इसको ऑन कर देना है। दैट्स इट। अब जो है जो भी वीडियो आप ब्राउजर के ऊपर एंजॉय कर रहे हो वो उसके हिसाब से जो है लाइट सिंक हो जाएगा। तो ओवरऑल ऐसा कोई सॉफ्टवेयर है, बहुत मजेदार सॉफ्टवेयर है, बहुत सारी चीजें एक्चुअली होती है अनलाइक दूसरे ब्रांड्स की जिनमें सॉफ्टवेयर सिर्फ गिमिक है। चलिए बैक टू डेस्क। अच्छा, मैंने इसे जो है फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था, वहां पे थोड़ा मुझे अमेज़न की तुलना में ज्यादा बेटर प्राइसिंग देखने को मिल रहा था। तो मेरा जो परचेज है, आप जैसे कि स्क्रीन में देख सकते हो, जो मित्सुको एम्बिट 2 पीसी का जो मॉनिटर स्क्रीन का जो बैकलिट है वो मुझे 3757 रुपीज पड़ा है, और जो मित्सुको ग्लेम जी बार 2 जो लाइट बार्स हैं उनकी कीमत 3297 रुपीज पड़ा है। और इस प्राइस से अगर आपका सेटअप कंप्लीट होता है, एक ऐसा सेटअप बनता है जिसके सामने आप अगर कंटेंट बना सकते हो, आपका गेम ज्यादा इंजॉयबल बना सकते हो, और सबसे बड़ी बात खुद के सेटिस्फेक्शन के लिए कैसा सेटअप बना सकते हो जिस पर आपको रोज काम करके आके बैठने में मजा आएगा, तो मुझे लगता है कि ये प्राइस कुछ भी नहीं है। एक्चुअली इससे काफी ज्यादा महंगे मैंने लाइटिंग सिस्टम लगाया है और उसमें उतना मजा नहीं आता जितना मित्सुको की इस लाइटिंग सिस्टम में आता है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा, हमारी टीम की मेहनत कैसी लगी, कैसे बताओगे? नीचे जो लाइक वाला बटन है उसे जरूर दबाना। अभी रात के हो रहे हैं 1 और हम सब खूब मेहनत कर रहे हैं। इस मेहनत का जरूर से थोड़ा बहुत हमें फल दे देना, और कुछ ज्यादा नहीं चाहिए, 2-4 अच्छे कमेंट्स कर दो, इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबा दो। बस यही तो हमारी आशाएं हैं। और साथ ही इतना बढ़िया सिस्टम जब लगा रहे हो तो ऐसा मैट भी जरूर बिछा देना मेरे भाई, क्योंकि ये मैट हमने बड़े मेहनत से बनाया है और ये डिजाइन जो है आपको कहीं और देखने को नहीं मिल सकता। बहुत कम स्टॉक बचे हुए हैं, अब अगला स्टॉक आने वाला है विद फ्रेश डिजाइन्स, और वो डिजाइन्स जो ऑलरेडी आप लोगों के बीच में फेवरेट है उनको हम कंटिन्यू रखने वाले हैं। लेकिन कुछ ऐसे डिजाइन्स लेके आ रहे हैं इस बार की कमाल हो जाएगा, आपका तो मजा आ जाएगा। बहुत सस्ते में दे रहे हैं और बहुत सारे गिफ्ट्स भी हैं। ओवरऑल अगर आप मेरे मशवरे से कोई भी प्रोडक्ट लेते हो, चाहे वो इस तरह का लाइटिंग सिस्टम हो या फिर मॉनिटर हो, गेम पैड हो, कीबोर्ड हो, माउस हो, मुझे नहीं पता, एक नॉकटाउल्स का मैट बिछाओ, उसके साथ एक फोटो क्लिक करो, मुझे भेजो मेरे इंस्टाग्राम हैंडल @techbossity में, हम उसे उठाकर सीधे लगाएंगे वोटिंग में। वोटिंग होगी इंस्टा में, वोटिंग होगी यूट्यूब में। अगर आपके सेटअप के पिक को मिल जाता सबसे ज्यादा प्यार, सबसे ज्यादा वोट, तो हमारी तरफ से आपको मिल जाएगा एक फ्री एनिमे फिगर, वो भी बड़े साइज का, ताकि आपका सेटअप और भी सुंदर दिख सके।